हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। तो खासकर ये वीडियो इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारे चैनल्स हैं बैंकिंग के, जो एनालिसिस हुआ है एसबीआई क्लर्क मेंस का, वहाँ पे जो जो कैंडिडेट है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो वो कह रहा है कि मेरी शिफ्ट टफ़ थी। तो इस बारे में ये वीडियो, तो व्हाट हैपन विद सेकंड शिफ्ट एंड व्हाट हैपन विद फर्स्ट शिफ्ट। तो मैं बता दूं कि जो सेकंड शिफ्ट थी वो जो फर्स्ट शिफ्ट थी उससे ज़्यादा टफ़ थी। तो मैं बात करूँ सबसे पहले जीए सेक्शन की। तो जीए जो फर्स्ट शिफ्ट में आई थी वो मॉडरेट लेवल की थी। ऐसा नहीं था कि उससे उसके क्वेश्चन इजी थे, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में जीए आई थी उसके कंपैरिजन में थोड़े इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन उसमें भी दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करने में कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे जो कि बैंकिंग से रिलेटेड नहीं थे। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड तो थे लेकिन उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश का लेवल जो है वो दोनों शिफ्ट में सेम ही देखने को मिला है। अब बात करते हैं क्वांट की। तो जो क्वांट फर्स्ट शिफ्ट में आई थी वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, लेकिन उसमें जो अटेम्प्ट थे वो सेकेंड शिफ्ट में जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें। क्योंकि जो सेकेंड शिफ्ट में जो 3 अप्रॉक्सीमेशन आए थे और 2 क्वाड्रेटिक जो आई थी वो भी क्वाड्रेटिक न्यू पैटर्न आया था। और जो 3 अप्रॉक्सीमेशन थे वो तो सभी ने अटेम्प्ट किए, लेकिन जो एक डीआई आया था सेकंड शिफ्ट में, मिसिंग डीआई था, टेबल के रूप में था, वो थोड़ा इजी था, थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, जिसको कि मैक्सिमम कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। और बाद में उन्होंने अटेम्प्ट किए डेटा सफिशिएंसी अटेम्प्ट किया और बाद में Q1 Q2 अटेम्प्ट किया है। तो ओवरऑल देखें तो जो, और साथ में बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो फर्स्ट शिफ्ट में आई थी उसमें जो मैक्सिमम लोगों के अटेम्प्ट है वो 20+ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रीजनिंग थी वो आसान नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग आई थी उसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, कोडेड सी लॉ, कोडेड इनइक्वालिटी, और जो एक कोडिंग डिकोडिंग आया था बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें कंडीशंस दी हुई थी, पहला वॉवेल है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो उसको इस सिंबल से रिप्लेस कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन था। वो भी काफ़ी टफ था। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग थी जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने 15+ तो अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा 18 तक वो रुक गए, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने जो एनालिसिस बताया उसमें फ़र्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्या मतलब, क्या क्राइटेरिया, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। आईबीपीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। और आप इस चीज़ की चिंता छोड़कर कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी, पढ़ाई पर फोकस करें, आगे के एग्ज़ाम पर फोकस करें। आईबीपीएस खुद डिसाइड करेगा कौन सी शिफ्ट टफ थी, और उसी हिसाब से आपको 4 से 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग आगे की प्रिपरेशन करें। अब ये एग्ज़ाम हो गया, इसका रिज़ल्ट एक महीने बाद आने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि नवंबर मंथ में। और एसबीआई किसी भी दिन रिज़ल्ट को दे सकता है, क्योंकि एसबीआई कभी भी रिज़ल्ट बता कर नहीं निकालता। जब उसका मन होता है तभी रिज़ल्ट को निकालता है। तो थैंक यू। पढ़ाई पर फोकस करें और नॉर्मलाइजेशन तो होगा, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें।